स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी 20% की छूट की घोषणा कर देती है। कितना प्रतिशत? अच्छा, 20% छूट पर घोषणा करती है तो कितना परसेंट पे बेचेगा? 80 पे बेचेगा। ठीक है, यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपया है, जो छूट कर रहा है ना, कितना रुपया का छूट कर रहा है? 800 रुपया। छूट इसमें कितना परसेंट का कर रहा है? 20%। तो यही ना 20% का मान 800 रुपया है जी हमारा। अब सवाल कहा है मूल कीमत। अब मूल कीमत हमारा चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख हो, वो 100% होता है, तो 100% का मान निकालेंगे। 20 पचे 100, 5 अठे 40, 2 जीरो लगा लो। देखो यही है कॉन्सेप्ट, यानी ऑप्शन 3। इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट पे चलोगे कभी जिंदगी में दिमाग पर टेंशन नहीं होगा, एकदम आसानी से बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 77 नंबर। तुम लोग केवल कॉन्सेप्ट लेकर चलना, ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो ट्रिक तो बहुत है। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपया में खरीदा। चलो कितना में खरीद रही है जी? सीपी 20,000 रुपया में खरीद रही है और 22,000 रुपये में भाई बेच देती है। सेलिंग प्राइस 22,000 रुपये में बेच देती है, तो कह रहा लाभ कितना प्रतिशत का होगा? लाभ बताना। अच्छा, कितना रुपए का लाभ हो रहा है जी? प्रतिशत हमको लाभ बताना है। कितना का लाभ हो रहा है? 2,000 का। अच्छा, हम बताएं चाहे लाभ निकालना हो प्रतिशत में, चाहे हानि निकालनी हो प्रतिशत में, हमेशा किससे निकलता है? क्रय मूल्य से। अगर तुम ही सोचो ना, इसको अपने ऊपर ले लो, मान लो कि हम कितना रुपया में खरीदे हैं पता ही नहीं है, हम उसको 1 लाख में बेचे, 2 रुपया में बेचे, हम बता सकते हैं कितना रुपया का फायदा हुआ कितना का नहीं ना हुआ। तो अपने ऊपर ले लेना कि जितना में हम खरीदने, जब तक खरीदने का दाम हमें पता नहीं तब तक ले हम कुछ नहीं कर सकते। तो कितना रुपया में खरीदा गया है? 20,000 रुपया में। अब प्रतिशत में निकालना है तो इसमें तो 100 से गुना करना पड़ेगा भाई। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2, कितना परसेंट? भारी है, यानी 10%। ऑप्शन 1, 78 नंबर। ध्यान देना, क्या चीज? हाँ देते रहे। कह रहा अब देखो कितना बढ़िया इसमें, मतलब एक होता है ना कि ट्रिक रगड़ रहे हैं, कहीं 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 हम ट्रिक यूज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना, अपने से दिमाग लगाओ। कह रहा 44 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने पाया, कितना किलोमीटर तैयार यात्रा? 84 किलोमीटर है ना। 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने पाया कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक यात्रा हो, यानी 5 किलोमीटर हमारा चाल और स्पीड होता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा चाल क्या होता? और स्पीड होता, तो 5 घंटा कम समय लगता। समय कितना घंटा? 5 घंटा कम समय लगता, यही ना। अब मेरे को इतना दिमाग कहाँ है, तो क्या दिक्कत है, हम ऑप्शन क्यों ना ले ले? ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि अगर कह रहा है तो उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की, हम मान लेते हैं कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो ये देखो तो कह रहा है कि 5 घंटा कम समय लगता। तो अगर ये हमारा दूरी है, ये मेरा चाल है, तो समय बता सकते हैं, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। ये पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, लेकिन यहां सवाल कर रहा है 5 घंटा कम समय लगता। अगर ये दशमलव में आएगा तब तो ये तो श्योर है कि ये भी दशमलव में आएगा, तो इसका मतलब ये पूरा कटना चाहिए तब भी हम लेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ऑप्शन 2 ले लेते हैं, 2 नंबर। 6 घंटा, सॉरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है, दूरी है, क्या नहीं है? समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 चौका, यानी 14 घंटा लगेगा। अगर 6 किधर गया भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो उसको 14 घंटा, लेकिन कह रहा है कि अगर वो 5 घंटा और बढ़ा देता, तो 5 घंटा बढ़ाएगा तो 6 घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो दूरी है हमारा 84 और 11 से कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है?
7 नंबर देख लेते हैं, 3 यहां लिख देते हैं। ये देखो तो अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो समय कितना होगा? देखो समय बराबर दूरी बटा चाल, भाग लगाओ, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, आई मीन 12 घंटा में कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर स्पीड अगर उसको क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक कर देता तो 7 और 5 12 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हो जाता। अब इसका कितना किलोमीटर का रफ्तार होता है जी? 12 किलोमीटर। अब जाना है कितना? 84। तो समय अगर निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 12 सत्ते 84। तो कह रहा है कि 5 घंटा कम समय लगता है। देखो ये 12 घंटा में पहुंच रहा है, ये 7 घंटा, 5 घंटा कम लग रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 3। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट लो, जिंदगी में बड़ी मजा आएगा पढ़ाई करने में। ज्यादा ट्रिक के चक्कर में रहे तो पगला जाओगे। इसको नोट करो जल्दी से। देखो अब 79 नंबर देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, पूरा यूट्यूब पर ढूंढ लोगे ना तब वही तरीका नहीं मिलने वाला है। कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपया है। लागत मूल्य का मतलब हम 28,000 रुपया लगाकर कोई सामान खरीदे हैं, ठीक है, लागत मूल्य है। दुकानदार उस पर 20% का छूट देता है। अच्छा, दुकानदार छूट किस पे देगा जी? हमेशा अंकित मूल्य पर छूट देता है। अंकित मूल्य तो है नहीं, ठीक है भाई। और 10% की हानि उठा लेता है। कितना रुपए का? 10% का हानि उठाता है। रेफ्रिजरेटर का मूल्य बताइए। तो एक तो ऑप्शन से बना सकते हो, दूसरा विदाउट ऑप्शन। अच्छा एक हमें बात बताओ, अंकित मूल्य तो दिया नहीं है। अगर हम अंकित मूल्य x मान लेते थोड़ा देरी के लिए, हाँ 100 भी माना जा सकता है। अगर हम अंकित मूल्य x मान लेते हैं तो 20% का छूट देगा। इसका मतलब कितना परसेंट पे देगा जी? 80% पे देगा। ध्यान देना, 80% का मतलब बटा 100, यही ना जी। अब कह रहा है 28,000 रुपया में और 10% की हानि भी उठाता है। तो हानि उठाएगा तो भाई 28,000 रुपया में बेच रहा है, 28,000 रुपया में वो बेच रहा है या खरीद रहा है, तो 10% की हानि उठाएगा। इसका मतलब 90% में ना जी, 90% में ना वो बेच उच रहा होगा। अब बेच रहा है इतना रुपया में, यहां दिखा रहा है इतना रुपया। बात समझ में आया? तो यही ना बराबर होगा, इतना रुपया में बेच रहा है, ये इतना रुपया में बेच रहा है, या इतना रुपया में खरीद रहा है, या इतना रुपया में खरीद रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब हमको क्या कर रहे हैं? अंकित मूल्य निकालना है, नहीं एक्स का मान निकालना है। तो चलो 100 से 100 कट गया मेरा, और 0 से हमारा 0 कट गया, 8 से कटा दो, 8 तरीके 24, 4 8 5 40, 2 0। तो अंकित मूल्य x न माने, x का मान हाँ, अच्छा 9 से गुना नहीं किए हैं, चलो चलो कर लेते हैं। 9 पचे 45, 9 दूनी 9 3 27, 27 4 31। अब ये हो गया हमारा 00, यानी एमआरपी कितनी होगी? 31,500। अब सुनो, अगर सपोज दैट तुम चाहते हो कि नहीं हम एक्स नहीं माने, एक्स नहीं माने, तो कोई बात नहीं, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, लागत मूल्य यानी 28,000 रुपया एक रेफ्रिजरेटर है, यानी फ्रिज है 28,000 रुपया का, उस पर दुकानदार 20% का छूट देगा। अच्छा छूट देगा तो अंकित मूल्य पे ना देगा जी, तो 20% का छूट देगा, इसका मतलब 80% में ना बेचेगा वो। अच्छा फ्रिज का जो दाम है 28,000 रुपया है, फ्रिज का दाम कितना रुपया है? 28,000 रुपया है। लेकिन कह रहा है कि 28,000 रुपये में बेच तो रहे हैं, लेकिन फिर भी 10% का हानि हमको हो रहा है। इसका मतलब ये 28,000 में नहीं बेच रहा है, इसका 90% निकाल लें। 90% मतलब बटा 100, और इतना इतना रुपया में ना बेच रहा है। अब बेच कितना रहा है? 80% में ना, यही ना 80% का मान इतना होगा। तो सवाल कहा है कि भाई अंकित मूल्य बता दीजिए। तो अंकित मूल्य तो 100% हमारा होता है, बस कर लो। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और यहाँ 2 चौके 4 से घटाओ ना, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और 2 पचे 10, यहाँ कर लो, 7 पचे 35,
एगो जीरो है तो एगो जीरो, और ये है 90। कुछ जीरो छूट रहा है क्या कहीं? कहाँ का? अच्छा यहाँ, तो एक और जीरो लगा लो, कर लो ना। 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 27 4 31, 2 जीरो है तो 2 जीरो। ऑप्शन कौन सा है जी? ऑप्शन 4। अच्छा ये बताओ कौन बढ़िया लगा, पहला या दूसरा? दोनों तरीका है तुम लोग के सामने, समझने की कोशिश करो। ये बनाने वाला चक्कर नहीं, समझना है कि क्या हम बोल रहे हैं। 80 नंबर कह रहा है कि 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2, 5, 9, 11 से 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 होता है। ध्यान देना जी, तो 3 अंकों की वो संख्या बताना है, लेकिन यहाँ पे ना तो छोटी कह रहा है ना बड़ी कह रहा है। तो 2 तुम्हारे पास ऑप्शन है। पहला कि इसको भाग लगा लगा कर चेक कर लो क्या, तो चलो भाग लगाकर भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1 है 991, ऑप्शन 2 कितना है जी? 997, ऑप्शन 3 981, ऑप्शन 4 983। देखो एग्जाम में ना तुमको बस रिजल्ट लेने की कोशिश करना, ये नहीं कि नहीं हम बना कर देखेंगे, हमको बस आना चाहिए और जल्दी से आना चाहिए। तब 2 से भाग लगाओगे तो देखो 1 बच रहा है ना, तो 2 चौके 8, 2 9 18, और 1 11, 2 5 10, 1 आएगा, शेष कह रहा है। 5 से लगाओ तो 5 एकम 5, 4 49, 5 9 45, 4 40, 5 ये अभी आ रहा है। 9 से 9 एकम 9 ये भी आ रहा है। 11 से लगाओ 11 आ तो रहा है भाई, यानी ऑप्शन 1 ही होगा। समझ में आया? तो कितना क्या क्वेश्चन पूछा था? 3 अंकों की खाली संख्या पूछा था, बड़ी संख्या नहीं बोला है, ये भी ध्यान देना, बड़ी संख्या नहीं, इसलिए ये होगा। अब ये नहीं, इसमें नहीं हो सकता है अगर, लेकिन यही क्वेश्चन कह देता कि सबसे बड़ी 3 अंकों की बड़ी संख्या बताइए, 2, 5, 9, 11 से विभाजित प्रत्येक स्थिति में 1 बचे, तब तो इसमें सबसे बड़ा वाला को पहले चेक करते। समझ में आया? सबसे बड़ा तो यही ना है, ना ये वाला है। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्यान देना, 12, 16, 18 और चौथा समानुपाती बताना है। चौथा हमको बतलाना है ये वाला। अरे यार तो क्या दिक्कत है, समानुपाती है ना जी, तो समानुपाती यानी हम मान लेते हैं x है, तो समानुपाती का मतलब बराबर बराबर बांटेंगे पार्टी, तो ये एक पार्टी हो गया, एक पार्टी ये हो गया, ये दोनों बराबर पार्टी हो गया। बस कर लो इसको इसमें गुना करेंगे, 16 गुणे 18, आप दूर वाले को दूर वाले के साथ 12 गुणे x का मान निकालना है। 4 3 12, 4 चौका 16, 3 छक 18, 4 छके 24, 4 छके 24, यानी ऑप्शन 2। 82 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 11 परिणामों का औसत 60 अंक है, तो कुल कितना होगा? कुल योग तो 11 गुणे 60, 11 छक्के 66, यानी ये x1 से लेकर ये x11 तक है। ये ध्यान में रखिएगा। पहले 6 परिणामों का औसत 59 दे रहा है, यानी 6 परिणामों का कुल योग, तो 6 परिणाम है, औसत दे रहा है 59, तो 6 गुणे 59 कर देंगे, कुल योग कितना होगा? 6 9 54, 6 5 30, 30 5 35, यानी ये x1 से लेके ये x6 तक है। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है। अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 तक, कुल योग यानी अंतिम से, ये शुरू से है और ये अंतिम से है, तो 6 परिणामों का कुल योग कितना होगा? तो 6 गुणे 62, 6 दूनी 12, 6 छः के 36 और 1 37, ये अंतिम से है, याद रखिएगा। अंतिम से का मतलब क्या हो गया?
यानी x 11, 10, 9, 8, 7 और ये रहा आपका 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तब कह रहा है छठे परिणाम, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरा डिटेल, कंपटीशन की तैयारी करें तो पूरा डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और यहाँ हम कोशिश नहीं, पूरा कोशिश है कि आपको हम अच्छी तरह से समझा दें। तो देखिए x6 इसमें भी होगा, x6 इसमें भी होगा। तो x1 से लेके x6 7 8 9 10 11, यानी इसको हटा दिया जाए तो x1 से लेके 11 तक होगा। और यहाँ देखिए कुल योग x1 से लेके 11 तक इतना दे रहा है, तो इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 5 7 12, 3 3 6 और 1 7, 726 हो रहा है। तो इसमें एगो x6 है ना, तो x6 को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। x6 को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें x6 है, हमको x6 का ही मान बताना है। अगर इतना में से, इसमें ये जो दोनों को जोड़े हैं, इसमें x6 आ रहा है ना, इसमें दो x6 आएगा, तो एगो x6 को निकाल लिए। अब इतना में से x1 से लेके x11 तक को इसमें से अगर निकाल दिया जाए, जो बचेगा वही ना x6 का मान होगा जी। तो 726 में से 660 घटा लीजिए। 6 में 6 गया, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 6 गया 6 और 6 में से 6 गया यानी 66। जो आपका ऑप्शन देखिए तो यानी 82 का 66 अंक, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 4 होगा। एग्जाम में भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये लिखने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं रहता है। 83 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा 300 रुपया के 100 से खरीदे जाते हैं, यानी 100 एप्पल्स का जो दाम है 300 रुपया है। उनमें से 4 सेब सड़े हुए हैं, तो 4 सेब अगर सड़े हुए हैं तो कितने बच जाएंगे, 96 एप्पल्स। 96 एप्पल्स और शेष को यानी 96 ही एप्पल्स को 50 रुपया प्रति दर्जन, यानी आप बताइए अगर एक दर्जन यानी 12 एप्पल को 12 एप्पल्स यानी एक दर्जन में 12 एप्पल्स, 12 एप्पल्स का दाम 50 रुपया है। 12 एप्पल्स का दाम कितना रुपया है, 50 रुपया है। और टोटल एप्पल कितने हैं, 96। तो 96 एप्पल्स का दाम हम देख ले कितना रुपया होगा। तो चलिए कर लेते हैं, इससे जाएगा तो 4 से कटाते हैं। 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 3 9 8 24, 8 5 40, 400 रुपया यानी खरीदा गया है भाई, यानी ये सीपी है, यानी खरीदा गया है 300 रुपया में और बेचा जा रहा है, जितना भी सेव है बेचा जा रहा है 400 रुपया में। तो सवाल क्या कह रहा है कि निबल का लाभ कितना रुपया का लाभ हुआ। खरीदा है 300 रुपया में, बेच रहा है 400 रुपया में, तो लाभ कितना का होगा भाई। 400 में से 300 घटा लीजिए ना, तो कितना रुपया का लाभ होगा, 100 रुपया का लाभ होगा। 84 नंबर 84 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, ठीक है ना। देखिए हम थोड़ा यहाँ शॉर्टकट बता रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना शॉर्टकट आनी चाहिए कैलकुलेशन। देखिए क्या कह रहा है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, बी जो है ना 20 दिन में कर सकता है। दोनों साथ साथ कार्य कर, तो सबसे पहले तो हम कुल कार्य निकालेंगे या कुल कार्य, कई गो काम है, तो 10 दूनी 20, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 यानी 20 गो काम हो गया। एलसीएम निकालिएगा तो 20 गो काम हो गया। तो आप एक बात बताइए कि ए एक दिन में कई गो काम करेगा, तो 10 से 20 से भाग दीजिए, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, यानी ए एक दिन में 2 गो करेगा, बी एक दिन में 1 गो करेगा, ठीक है। कह रहा है किंतु 5 दिन
के बाद ए कार्य छोड़ देता है। अच्छा 5 दिन के बाद ना छोड़ रहा है, तो आप ही एक बात बताइए, ए एक दिन में 2 गो और बी एक दिन में 1 गो, तो ए और बी मिलेगा तो एक दिन में करेगा 2 और 1 3, लेकिन ये काम कितना दिन तक चल रहा है? 5 दिन, 7 7, तो 3 5 15 गो, 15 गो कार्य हो गया। तो 15 को काम हो गया तो टोटल 20 गो है, तो 20 गो में से 15 को काम निकल गया, तो कई गो काम बचेगा भाई? तो कहिएगा कि सर 5 गो काम बचेगा। अभी 5 गो काम बचेगा। अब कह रहा है शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में 1 गो काम कर रहा है, 5 गो काम है, तो बी एक दिन में 1 गो काम कर रहा है, अब 5 गो काम है, तो बी को कितना दिन लगेगा? तो 5 में हम 1 से भाग लगा दें, तो कितना दिन? 5 दिन में। बी शेष कार्य को कितना दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा, जो आपका ऑप्शन 3 है। देखिए थोड़ा हम स्पीड ले चल रहे हैं, ऐसा स्पीड नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं है, वो कैलकुलेशन बस थोड़ा हम स्पीड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर उसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स कर जरूर बोलिएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 85 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI 102 रुपया है, ठीक है, तो कह रहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए इसका ट्रिक तो है, लेकिन हम लोग को ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट एक ऐसा चीज है कि कुछ बीता हुआ पल को या बीता हुआ क्वेश्चन के साथ क्या हमने किया वो रिपीट हो जाती है। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 साल का है ना, तो 4 चौका 16, 2 अंक पहले बैठाएंगे, 4 दूनी 8, यानी इतना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आज चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है 102 रुपया। सवाल हमसे पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा 2 साल का, तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज निकालने केवल हम लोग गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8%। तो चलिए निकाल लेते हैं, किससे जाएगा? तो इसको इसमें हम गुना करते हैं, 102 गुणे 8 बटा 8.16, 0.12 2 अंक पहले है, तो इसको हटाकर ऊपर 2 जीरो हम बैठा लेते हैं, कटे सो कटाइए, 8 एकम 8 जीरो, 8 एकम 8 जीरो, 8 दूनी 16, 102 से 102 मतलब में कितना परसेंट? 102, ठीक है ना। तो कितना परसेंट क्या निकालना था भाई? अच्छा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना रुपया होगा भाई? 100 रुपया होगा। देखिए तो जो आपका ऑप्शन 1 है, 86 नंबर। कर 50 प्यालों का लागत मूल्य यानी 50 प्यालों का CP 40 प्यालों के विक्रय मूल्य यानी 40 प्यालों का SP बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि इस क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ कितना का हो रहा है? तो देखिए तो CP और SP अगर हम निकालें तो CP कितना रुपया? 40 रुपया, SP कितना रुपया? तो 50 रुपया। तो 40 रुपये में खरीदा है, 50 रुपये में बेच रहा है, कितना रुपये का लाभ हो रहा है? तो कहिएगा कि सर 10 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि आप तब भी निकाल सकते हैं जब आपको पता हो कि हम कितना रुपया में खरीदे हैं। कितना रुपया में खरीदे हैं? 40 रुपये। 40 प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100, प्रतिशत लाभ निकल गया आपका। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 25% का लाभ होगा। देखिए मेरे इस चैनल पर बने रहने से आपको एक बेनिफिट तो पूरा का पूरा होने वाला है कि मेरे पास कोई ट्रिक नहीं, केवल कंसेप्ट बताते हो रहे, ऐसा कंसेप्ट बताते हैं जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और वही आप सोचते हैं, जिसके वजह से माथा पे आपका बर्डन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग को 8 रुपये में खरीदता है, यानी 10 गो नग है, अब जो भी हो वो 8 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। तो एक नग का कीमत कितना रुपया होगा? तो कहिएगा कि सर 8 बटा 10 रुपया, यानी इसको 0.8 पैसा भी आप या रुपया भी कह सकते हैं, ये CP है आपका। 8 नगों को 10 रुपये में बेच देता है, 8 नग का कीमत 10 रुपया है, तो एक नग का कीमत कितना रुपया? तो 10 बटा 8 रुपया। आप इसको लगा सकते हैं, तो भाग लगा दीजिए ना, 8 एकम 8 2, 8 दूनी
16, 8 5 40, यानी इतना रुपया में वो बेच रहा है। सवाल क्या पूछा है ये पहले हम देखते हैं। कह रहा है कि दुकानदार को कितना का लाभ हुआ, लाभ हमको निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए देखिए तो कितना रुपया में खरीदा है, यानी खरीद रहा है भाई 80 पैसा में, अब बेच रहा है 1 रुपया 25 पैसा में, तो देखिए तो कितना का लाभ हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 5, 12 में से 8 गया 4.0, इतना रुपया का लाभ हो रहा है। हमको प्रतिशत लाभ हमको बताना है, ठीक है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो 0.45 का लाभ हुआ। अच्छा, लाभ हमेशा हम निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, कितना रुपया, यानी 80 पैसा। तो 0.80 हमको प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना करेंगे। 2 अंक पहले इधर भी है, 2 अंक इधर भी है, हटा देते हैं अब हम यहाँ। 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 5 25, 5 चौका 20, 20 2 22 बटा 4। दशमलव में देखिए किस में दिया है, यानी आपको दशमलव में दिया है भाई, तो लगा दीजिए 4 पचे 20, 2 25, 4 छक 24, 4 दूनी 8 है, 4 पचे 20, यानी 56.25%, 56.25%, यानी आपका जो ऑप्शन है 4 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। देखिए ये जो सेट है बिहार एसएससी का है, लेकिन ये बिहार एसएससी के लिए यूजफुल नहीं है। ये याद रखिएगा कि चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उस सारे एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछनी हो तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप फोटो खींचकर भेज सकते हैं। 24 घंटा के अंदर इसी चैनल के माध्यम से वो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।